कर दी मैम। चलो थैंक यू। हाँ जी तनिष्क स्टार्ट करो बच्चे। Our question is this: prove that the angle between the two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. So हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल विच इज P। तो हमें बताना है कि इससे जो एक्सटेंड होके जा रहा है एंगल वो सप्लीमेंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा, वही हमें प्रूव करना है। तो हम P एंड PB एक टू टेंजेंट्स ले लेते क्योंकि वो सर्कल पे स्टैंड करिए पूरी सर्कमफ्रेंस पे, और फिर हम हाँ जी एंगल क्वेश्चन तनिष्क एक मिनट बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? कौन से दो एंगल सप्लीमेंट्री है? तनिष्क एक बार नाम बताना एंगल्स के जो सप्लीमेंट्री आप प्रूव करना चाह रहे हो। मैम हाँ जी तनिष्क। यस मैम 1 मिनट मैम, ये AOB एंड APB। आप यस मैम। AOB एंड APB और हम जो नाम सेंटर अगर पे बोले सप्लीमेंट हो रहा है और क्या कह रहा है वो क्वेश्चन क्या बता रहा है? प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? APB। ग्रेट। ये तनिष्क नहीं बोला लेकिन, है ना? हाँ देव ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड एंगल जो है वो है it is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। इसका मतलब क्या है? Angle subtended by the line हम जैसे segment AO और joining the OB, points of contact at the center। इसका मतलब क्या है? A और OB का जो कांटेक्ट हो रहा है वो O पे हो रहा है, तो O पे जो एंगल है वो। ये फिर तनिष्क नहीं बोला। मैम इसका मतलब जो है चलो, समझ AB आया? जो एंगल सबटेंड कर, हाँ हाँ बोलो मैम इसका मतलब ये है कि मतलब जो बोलो। AB है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है। हाँ जी एंगल AOB का AOB दो लाइन सेगमेंट है AO कोई नहीं और BO, समझ आया कौन एंगल होगा? दोनों जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तनिष्क आप हो हमारे साथ? हाँ जी तनिष्क यस अपने मैम। आप को अनम्यूट तो हमें करो। ये प्रूव करना है। यस मैम। हाँ जी बताओ, आपकी आवाज नहीं आ रही यस तनिष्क। मैम। मैम एम आई ऑडिबल? सॉरी तनिष्क आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ अब आ रही है, हेलो। आ रही है बोलो। यस मैम। सो मैम एंगल OAP एंड नहीं आ OBP, रही तनिष्क, फिर से आवाज नहीं आ रही। और किसी मैम को देयर तनिष्क की सम आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. He is audible. यस मैम आ रही है। क्या बात है, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है आवाज। ओके मुझे क्यों नहीं आ रही? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ खराब कर दिया क्या मेरे टैब में? हाँ यहाँ से तो आवाज है, कॉल वॉल्यूम मुझे लग रहा है और आ रही थी, अभी आ रही थी। कैन यू हेयर मी? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। Ma'am. मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. यस मैम आ रही है। मैम यू आर ऑल्सो ऑडिबल। अब बोलो तनिष्क, बोलना बेटा कुछ। यस मैम। यस मैम। तनिष्क बोल कुछ एक बार समझाना। हेलो मैम, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है।
क्या करूं? मैं एक बार लीव करती हूँ मीटिंग और दोबारा join करती हूँ, ठीक है? ठीक है, ये कनेक्ट कर दूँ बस। हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नहीं, इस पे नहीं आ रहा। इस पे कहाँ किया अभी मैंने? नेटवर्क तो आ रहा है, आवाज नहीं, नेटवर्क की कमी नहीं आ रही। ओनली स्क्रीन में दिखाई दे। चल मैं करती हूँ। चलो रुको 2 मिनट, दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। Ma'am, should I start? थोड़ी देर रुक जा तनिष। Hello? हाँ जी, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तुम्हारी भी आवाज आ रही है, थैंक गॉड। चलो, हाँ जी, सॉरी। अच्छा, मैं जो पूछ रही थी वो ये था कि द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, ये कौन सा एंगल है ना? मुझे बता दिया था शायद किसी ने। मैम ये जैसे AO जो लाइन सेगमेंट है और DO जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों ज्वाइन हो रही है O पॉइंट पे, तो O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल। राइट, ओके। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? हम जिनका सम 180 होता है। 180 होता है। बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो, हाँ जी तनिष्क, बताओ बेटा आगे। Yes, ma'am. Ma'am, so their angle OAP and OBP equals to 90 degree. Then there is a quadrilateral which is OAPB. So by ASP, which is angles and property, we prove that angle OAP plus angle APB plus angle PBO and plus angle BOA equals to 360 degree. Now we have the equation that is angle APB plus angle BOA equals to 180 degree. Hence proved that the tangent angles are supplementary. Great. Any doubt, anybody?
हाँ जी ma'am. रिया, मैम ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें प्रूव करना है कि अभी ये तो समझ आ गया होगा सबको, सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसका मतलब समझ आ गया ना सबको, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था हमने। नहीं समझ आया, नहीं समझ ठीक आया, है समझाना पड़ेगा। मैं बताऊं? मैम समझा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। नहीं मैं बता रही हूँ ना। हाँ बता फिर जैसे बेटा। आप देखो, एक सर्कल है, हाँ बेकार है कोई बात नहीं। तो ये अगर ये जैसे समझ लो एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर ये सर्कल आ गया, तो इसको हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब जो सर्कल है वो फिगर के अंदर है, ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर है फिलहाल तो। और सर्कल सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? समझ आ उसकी गया सर्कम पैरेललोग्राम की साइड से टच कि भी हो रहा है। कि जो उसकी, एक मिनट, जो इसकी साइड्स हैं, ये साइड्स दिख रही है ना, ये साइड्स। अगर सलोनी अगर मैं क्वेश्चन उल्टा कर देती हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन कहती हूँ कि जिसमें क्वेश्चन ये है ABC which circumscribes a circle, अगर मैं उल्टा कर देती हूँ there is a circle which subscribes ABCD, तो इसका मतलब क्या होता है? ये की बात है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो साइड है, एक पॉइंट पे जाके साइड और सर्कल मिलेंगे। और कैसे एक्सप्लेन करें, उसका मतलब होगा सर्कल के अंदर स्क्वायर या जो भी वो है वो है। हाँ हाँ अगर मैं जो ये क्वाड्रिलेटरल कहती के हूँ बट अंदर वर्टिसेस अंदर होंगे तो वो होगा, सर्कल के लेकिन सर्कमफ्रेंस वो पे टच उसको हो रहे होंगे। टच करेंगे। राइट 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 राइट, बहुत अरे बढ़िया। हाँ सर्कल, हाँ ठीक है ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया था क्वेश्चन। सलोनी सुनो, ABCD सब्सक्राइब्स हाँ अ यस मैम। सर्कल, ठीक है। सब्सक्राइब्स का मतलब होता है कि वो जो फिगर है वो बाहर है और उसके अंदर दूसरी फिगर है। ABCD बाहर है और सर्कल उसके अंदर है। लेकिन इफ द क्वेश्चन इज ऑल द मोर राउंड कि देयर इज अ सर्कल व्हिच सब्सक्राइब्स ABCD, इसका मतलब ये है कि एक सर्कल है, उसके जो ABCD को सब्सक्राइब करता है, मतलब एक सर्कल के अंदर ABCD है। समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब बताओ, आगे बताओ। तो अब हमें प्रूव करना है कि ABCD में मतलब एक पैरेललोग्राम है जो उसको सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ आ गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ तो अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसके दो मेथड दिख रहे हैं। एक तो पहला तो ये है ही, इसी मेथड से समझा दूं या फिर एक और बहुत मस्त है, इजी है वो, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो सलोनी। देखो फर्स्ट तो मेथड यही है, ठीक है, और जो आगे दूसरा है आगे आगे। वो मैं बता देती हूँ। जैसे ये है, मुझे लगा तेरा टास्क। एक मिनट, समझ लो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो हम इसका नाम रख देते हैं ABC और D। अब इसके भी नाम रख देते हैं। ये बीच में पॉइंट है हमारा, बीच वाला, उसको हम कर देते हैं, ये हो जाएगा O, ठीक है। ये जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं उसे Q और S P, यहाँ पे PQRS, ये समझ आ गया?
क्या हाँ जी किया है? समझ आ गया, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू फिगर पी और आ गया। आर जो है उल्टा कर दिया। मतलब पी ऊपर है आर नीचे है अकॉर्डिंग टू द फिगर, और आपने जो बनाया उसमें आर ऊपर आ रहा है और पी नीचे आ रहा है। वैसे तो ठीक है, लेकिन मतलब अकॉर्डिंग टू द फिगर वो गलत हो गया। कोई बात नहीं मैम, होता रहता है। ठीक अच्छा है, ठीक चलो है। ठीक है। कोई बात नहीं मैम, बन गया वो। तो अब ये देखो, हाँ ठीक। ये जो बीच वाला एक पॉइंट है दिख रहा होगा सबको। तो अब इसमें जो हाँ मेथड है वो ये है कि अब हम देख रहे हैं पैरेललोग्राम ABCD। तो अब हमें पता है पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मुझे बता दो क्या खासियत होती है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो राइट, AB इक्वल हो जाएगी CD के, ठीक ग्रेट। है। और CB इक्वल BC इक्वल हो जाएगा AD के। बिल्कुल समझ आ ठीक है। गया। फिर अब हमारे पास थ्योरम 10.2 है। उसमें हमें बताया ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो ये जो AP होगा, अब हम थोड़ा सा ज्वाइन एपी कर कहाँ देते हैं से? इसको, कोई बात नहीं। वो AC हुआ। अच्छा हाँ, वो AC है, लेकिन कोई बात नहीं। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ का। तो ये जो ये डिस्टेंस है, अब ये जो है यहाँ से यहाँ कर दिया, ये O और D को देखो, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस, अरे यार उल्टी कर दी मैंने फिगर सही में। हैं? सुनो, जब हम बता रहे थे तब कह रहे थे कोई बात नहीं। अच्छा मैं दोबारा बनाऊं क्या? नहीं, उससे बनी हुई फिगर में हम दिखा सिंपली देना। ये भी तो हाँ गया। सुनो नहीं, तुम मेरा टाइम ज्यादा ले रही है, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है तुम्हारे साथ, फटाफट कर। अच्छा ठीक है मैम, जस्ट हाँ फिर ऐसे मैं कम बोल पाऊंगी ना, तुम्हारा टाइम हो जाएगा ये, तो फिर तुम कहोगे कि मैम 12 तो बज गए, बताओ तो मैं तुम्हें डांटूंगी कैसे। आ रहा नीचे। हाँ अब जी, दिख गया। अब अभी भी गलत तो बनाई है, इसमें AP अभी भी गलत है। कैसे? ABCD अब गलत लिखा है। A B C। और अगर तुमने एग्जाम्स में ये काम किया सलोनी, सोच में तेरा क्या हाल करूंगी। मैम लेकिन मैम सेम सेम बनाने की थोड़ी जरूरत है कि ये इसके सेम सेम होना चाहिए। हाँ मैम मैं ये तो बना दूं करो। क्या? मैम हाँ जी साफ बना फटाफट कर दूंगा इससे। सलोनी। हाँ जी तो सलोनी हमारे पास हेल्प चाहिए। 10.2 थ्योरम थी, उससे हमें ये पता चलता है कि, बता दूं? हाँ बताओ बताओ। तो उससे हमें ये पता लगता है कि ये, जैसे ये O है और ये, तो AR और AS का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। 10.2 से पता लग ये रहा है। AR नहीं है, ये DR है। अच्छा ठीक है, ये D बन गया था, सॉरी सॉरी। तो DR और DS का डिस्टेंस इक्वल होगा, इक्वल होगा। ठीक है। होगा। हाँ लेकिन जी, क्यों होगा ये मुझे कौन 10.2 से। बताएगा, ये मुझे मैं बताऊं? बताओ। क्योंकि ये दोनों वो टेंजेंट्स होंगी, क्या होंगे, टेंजेंट आगे। और SO जो है वो रेडियस होगा, और नहीं, RO जो DS है DR के इक्वल क्यों है, उसका रीजन क्या बताया तुमने।
हम टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट बताओ। टेंजेंट सारे हैं, एएस भी टेंजेंट है, एपी भी टेंजेंट है, सारे टेंजेंट है। डीएस इज इक्वल मैम टू डीआर बिकॉज क्यों हुआ? लेंथ ऑफ टेंस, मैम मैं बता दूं। ये तो बता। कॉन्ग्रुएंट करके भी कर सकते हैं। नहीं बेटा, एस ओ जो इसका है तो वो अभी ओ आर तुमने के थ्योरम इक्वल है किया था। डी ओ। हमें 10.2 से ये पता लगता है कि लेंथ ऑफ हाँ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हाँ, यस, पूरा थ्योरम याद नहीं था, बस ये हाँ थ्योरम का टेंजेंट है तो नंबर वो याद इक्वल ना हो, होंगे। थ्योरम का कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलो सलोनी। हाँ तो ये इक्वल हो जाएंगे, ऐसे ही सारे इक्वल हो जाएंगे हर साइड से। ठीक है, ये ठीक है। आर आर ओ ऐसे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये रेडियस है, ओ एस इसलिए इक्वल हो जाएंगे, रेडियस है। तो कुल मिला के ना हमारे पास फाइनली हमारे पास आ जाएगा। क्या? बहुत इजी है वैसे ये, कि अब जो पैरेललोग्राम है उसे रोम्बस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम प्लस करेंगे इसको और इसको, अरे यार बदल दिया, इसको रुक जाओ कलर चेंज करती हूँ। इसको ऐड करेंगे, फिर सेम इधर सेम इधर सेम इधर, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, ऐसे कैसे आएगा? वो तो स्क्वायर भी हो सकता है। हाँ तो स्क्वायर रोम्बस सेम होता है ना, सेम नहीं होते। ठीक नहीं अच्छा, था। स्क्वायर मतलब रोम्बस हमें सेम प्रूफ होता ये है? करना है। नो मैम नहीं, सेम नहीं होते, हाँ बस हमें इतना सा फर्क हाँ। होता है उन दोनों में कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, स्क्वायर जो हमारा बच्चा और नहीं, क्या होता है। हम इसमें 90 रोम्बस डिग्री के का एंगल बना रहे हैं? डायगोनल। नहीं मैम, इसमें हम 90 क्या हम डिग्री इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इसमें ये बताना है कि नहीं कर? जो पैरेललोग्राम है वो एक ठीक, रोम्बस सलोनी आप होगा। प्लीज ये सारा मिटा दो, आप ये सारा रब कर दो वैसे प्लीज। रोम्बस और स्क्वायर का तो ये होता है डायगोनल से होता है। हाँ वो अलग चीज है ना, इसमें तो हम सिर्फ इतना प्रूव कर रहे हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल से आप स्क्वायर प्रूव नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नो, वो एंगल भी 90 होना चाहिए। हाँ, एडीसी। तो इसमें हम एंगल्स को तो केटर ही नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। ये फिगर कौन बना रहा है? जो बना रहा है फटाफट कंप्लीट करो इसको। अब इजी लैंग्वेज में सलोनी ने जो समझाया मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपका यहाँ सेंटर है, ठीक है। सेंटर को ना भी देखो अगर आपको मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि प्लीज डोंट, हाँ ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड एंड पैरेलल टू दिस, ये तो गिवन है, राइट। द ओनली थिंग यू नीड टू प्रूव इज कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है आपने, राइट। इन दो एडजेसेंट साइड्स को प्रूव करने के लिए यू नीड टू यूज ओनली वन थ्योरम, जो आपके पास थ्योरम थी, टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। उससे आपका ये हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू आपका दिस है, ये इज इक्वल टू ये है, वो आपका आ जाएगा, राइट। इसी के साथ सभी का आ जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सारे हैं, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है। और उससे आप जब ऐड करोगे, जैसे सलोनी ने आपको पहले बताया, उससे आप जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो सारे एडजेसेंट साइड जो है वो भी इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स पहले से गिवन थी इक्वल है, अब एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो Yes, आगे ma'am. चलते हैं। आदित्य, आदित्य है हमारे साथ? आदित्य आप हर रोज क्यों नहीं आते क्लास में? चल मैं क्लास के बाद बात करूंगी सारी, है ना, पहले आप समझा दो, क्लास छोड़ के मत जाना। चल Question है, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. तो एक सर्कल है, ट्राइंगल की साइड्स उससे टच कर रही हैं और जो सर्कल का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो BD की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और CD की 6 सेंटीमीटर है। हमें AC और AB की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले
जो पॉइंट सर्कल का ए बी को टच कर रहा है उसको हम ई लेट करेंगे, ए सी को जहाँ पर टच कर रहा है वो एफ, और ओ ई, ओ एफ, ओ ए, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो बी डी है वो 8 सेंटीमीटर है, बी डी 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा बी ई भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों? थ्योरम 10.2 टेंजेंट है दोनों BD और BE। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। नारायण नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड नारायण। तेरा गया तो तुझे पीटूंगी प्रणव। हाँ जी देते स्टार्ट बोलो। नारायण एक बार फिगर दिखा दो, उन फिगर से समझा देता हूँ। कर तो दी। फिगर दिखा दो, फिगर मतलब पिछली स्लाइड दोबारा दिखा दो। नीचे वाली फिगर में दे रखा है कि जो सी डी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमारा एफ सी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमने ए एफ को एक्स सेलेक्ट किया है तो ए ई भी एक्स हो जाएगा। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे सबसे पहले दो डिफरेंट वेज से। सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, और फिर हम आदित्य एक मिनट, नारायण दीपराज वेटिंग रूम में है, प्लीज उसे एंटर करवा लो। मैम कर लिया एंटर, बहुत पहले कर लिया। ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले हम एरिया का हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, और सेकंड टाइम हम इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, और सब ट्राइंगल्स का जो एरिया है उसको सम करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे, इधर देख सकते हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर बाय 2, तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। हमारा हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकल गया ट्राइंगल का, रूट एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम उस ट्राइंगल को 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। नारायण फिगर दिखा दो पिछली स्लाइड। इधर है ए क्यू बी एक ट्राइंगल होगा, बी क्यू सी एक ट्राइंगल होगा, और ए क्यू सी एक ट्राइंगल होगा। तो इधर हमें हाइट दे रखी है ओ एफ। आदित्य क्यू कहाँ पर है? PD सॉरी वो ओ है, ओ है, ओ है वो। ठीक है। 3 ट्राइंगल्स हो गए, तो इसका हम एरिया निकाल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। नेक्स्ट स्लाइड। तो इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। फिर हम इन दोनों जो ट्राइंगल्स के एरिया है, एक तो हीरोन्स फार्मूला वाला और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले, उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड नारायण, थैंक यू। x आ जाएगा हमारा 7, और फिर a भी x प्लस 8 था, तो x की जगह 7 को पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर, और AC भी हमारा 13 सेंटीमीटर आएगा। आगे सबको समझ? हाँ जी, सबको समझ आ गया? बीच में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। बीच में कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि फिगर नहीं थी साथ में, अगर फिगर साथ में होती तो वो भी समझ आ जाता। दोबारा समझना चाहते हो ना? थोड़ा एक बार लास्ट पिछली स्लाइड का लास्ट वाला। एक आदित्य देखो कौन सा कह रहा है, पिछली स्लाइड लगा दो नारायण। हाँ जी बताओ प्रणव, कहाँ से समझना है? ये 2 डिनोमिनेटर ये तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही किया है ना? हाँ। अच्छा ठीक है।
बाकी दोनों एरिया को हमने इक्वेट कर दिया तो हमारी x की वैल्यू आ ही गई है। हाँ वो तो आ गया। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो ग्रेट। हाँ जी, आगे चले। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। मतलब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है और हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं यानी AD और BC ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है, यानी कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री और सिमिलरली एंगल COD प्लस BOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तरुणा ये स्लाइड किसने बनाई है? मैम शिवम ने। ठीक है, तो हम इसमें नारायण पिछली साइड करना प्लीज। नारायण पिछली स्लाइड करना प्लीज। हाँ, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओपी को जो सेंटर है उसको ज्वाइन कर देंगे ओपी को सेंटर से और ओ क्यू को ओ आर और ओ एस को, और एंगल्स मार्क कर लेंगे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर टेंजेंट नहीं सॉरी सेंटर पे ये सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स की। तो इसमें जो AP होगा वो AS के इक्वल होगा, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि टेंजेंट सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट इक्वल होती हैं लेंथ में और AP AS के इक्वल होगा। सिमिलरली BQ और BP इक्वल होंगे, CQ एंड CR और DR और DS। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं कोई भी एक, दो ट्राइंगल ले लेते हैं कोई भी जो एक साथ हो, जैसे कि OBP और OBQ। तो इन दोनों में OP इक्वल्स टू BQ है, सॉरी BQ इक्वल्स टू BP है, BQ BP के इक्वल है ना? हाँ जी। हाँ और OB कॉमन साइड है हमारे पास और OP और OQ इक्वल होंगे क्योंकि ये सेंटर से लाइन जा रही है, यानी कि ये दोनों रेडियस हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एक बार फिगर दिखाना नारायण। 1 और 2 इक्वल हैं, तो जो ट्राइंगल COQ और COR है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, 5 6 के और 7 8 के। तो अब हम एंगल 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 इन सबको ऐड कर देंगे और ये कंप्लीट एंगल बनाएगा, दैट इज 360 डिग्री। लेकिन हमने पहले प्रूव किया कि 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 5 और 6 और 7 और 8। तो हम इनमें से नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, एंगल 1 + 1 + 4 + 4 5 + 5 एंड 8 + 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये सारे दो हैं तो इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 1 + 4 + 5 + 8 विच इक्वल्स टू 360 डिग्री, और 1 और 4 5 1 + 4 एंड 5 + 8 विल बी इक्वल टू 180, क्योंकि 2 को RHS पे ले गए तो 180 बच जाएगा। तो एंगल 1 + 8 इसमें मैम यहाँ पर 1 8 आएगा, 1 + 5 नहीं आएगा, ये गलत है। और यहाँ पे भी ये दोनों थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे।
तो इसको हम ऐड करेंगे तो 1 + 8 एंड 5 + 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 + 8 हमारा बनेगा एंगल AOB और 5 + 4 बनेगा COD। तो एंगल AOB + COD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी तरह हमारे सारे एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। बढ़िया। एनी डाउट एनीबॉडी? No, ma'am. No, ma'am. मेरे पास है एक डाउट। नो मैम। अच्छा, मेरे पास डाउट है। तरुण, रुक, Yes, थैंक यू फॉर द मीटिंग। नहीं, पहले मेरा डाउट पूरा करो, मेरा डाउट क्लियर करो पहले। आपने यहाँ पर एंगल, यहाँ पर आपने एंगल 1 और एंगल 1 लिया, राइट? एंगल 2 प्लस एंगल Yes, 2 क्यों नहीं लिया? मैम क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए थे वो अपोजिट एंगल चाहिए थे, ताकि वो दोनों सप्लीमेंट्री हम उनको प्रूव कर सकें। और यहाँ सेम आपने यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिया, तो यहाँ एंगल 4 और एंगल 4 है। एंगल 3 क्यों नहीं लिया? मैम सेम रीजन, क्योंकि हम दोनों, हमें वो एंगल्स चाहिए जिनमें जो रीजन तरुणा बता रही है सबको समझ आ रहा है क्या? फिगर दिखाओगे एक बार नारायण? फिगर से क्लियर हो जाएगा ये। यस मैम। फिगर दिखा दोगे प्लीज? हाँ, अब बताओ। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था, ठीक है? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो आपने एंगल 2 लिया। तो एंगल 2 लिया था ना, एंगल 1 लिया था? 1 लिया था मैम, 1 लिया था। 1 लिया था, एंगल 1 लिया। अगर मैं एंगल 1 ले रही हूँ तो अगला एंगल जो है, तो क्या एंगल में 3, अगला एंगल आपने एंगल 3 और एंगल 4 में से चूज करना है। तो मुझे कौन सा एंगल लेना चाहिए? 3 लेना चाहिए कि 4 लेना चाहिए? मैंने 1 और 2 में से एंगल कोई भी बता दे, बताओ, आप बता दो तब ना। हाँ, एंगल 4 लोगे। कितना सुंदर एरो बनाया। तुम इतने गंदे बच्चे हो ना, पता नहीं कहाँ से एरो निकला है। मैं बनाती हूँ, रुक जा एरो, मैम मुझे नहीं क्योंकि मिलता। अपोजिट एंगल चाहिए। एंगल अगर हम 1 लेते हैं तो हमें उसके साथ एंगल 7 और 8 में से चूज करके 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल बनाएंगे ऐड होकर। राइट राइट, ये तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है कि अगर सपोज मैंने एंगल 1 नहीं, थोड़ा सा फिगर ऊपर हो सकता है। देखो मेरा एरो कितना सुंदर बना है। कोई फिगर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है क्या? इसमें मेरा बन नहीं रहा, जगह नीचे नहीं बन रही। या दूसरी फिगर खोल दो, कुछ भी कर लो। नारायण, क्लियर करो ये सारे एरोज पहले, सारे जो लिखा है एनोटेशंस क्लियर करो, सब जो जो बना रहा है सब क्लियर करो, साफ कर दो स्क्रीन। और नारायण वो अगली स्लाइड खोलो, आप अगली स्लाइड वाली फिगर। नारायण, थैंक यू बेटा। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड कोई ड्रॉ नहीं करेगा, पहले मैं सिर्फ ड्रॉ करूंगी। मेरे को एरो मिल गया है। अगर सपोज करो मैंने एंगल 2 चूज किया, ठीक है? अगर सपोज करो मैंने एंगल 2 चूज किया 1 और 2 में से, ठीक है? 1 और 2 में से मैंने एंगल 2 चूज किया। उसके बाद मैंने एंगल 2 चूज किया है, प्लस अगला मुझे एंगल चूज करना है 3 और 4 में से। तो मैं कौन सा एंगल चूज करूंगी? एंगल 3 चूज करूंगी कि एंगल 4 चूज करूंगी? हाँ जी, एनीबॉडी? हाँ, क्या कौन सा एंगल? एंगल 3 चूज करूंगी। 6 और 7। 2 और 3, 6 और 7, बिल्कुल ठीक है। मतलब एंगल 3 चूज करूंगी। तो प्लीज ये देखते रहना कि तुम मेरा एरो नहीं बन रहा, बन गया। हाँ, ये तुमने ध्यान से देखना है। दोनों एंगल्स अगर इक्वल भी हैं तो कौन से एंगल्स तुमने चूज करने हैं, ठीक है? ये ना हो उल्टे एंगल्स चूज कर दो और तुम्हारा फिर प्रूफ इधर का उधर चला जाएगा। ओके, मतलब आपको रिवर्स साइकोलॉजी लगानी है एंगल्स के लिए भी। पहले ही देख लेना है कि कौन से एंगल्स आपको चाहिए के लिए, उसको फिर डिवाइड करना है, उनको फिर निकालना है और उसके बाद उनको ऐड करके आपने लेना है। क्लियर? चलो, समझ आ गई सबको? हाँ जी, अब आप थैंक यू फॉर द मीटिंग कह सकते हो। हाँ, thank you for attending this meeting. And now we have 31 participants, right? पहले मैं attendance ले लूँ सबकी, उसके बाद बात करती हूँ, ठीक है? अटेंडेंस भी आज मैं डिफरेंट ढंग से लूंगी, जरा मुझे पता तो चला कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? सबने चैट बॉक्स में मुझे उसका आंसर देना है। जिस बच्चे का चैट बॉक्स में आंसर आएगा उसी का अटेंडेंस लगेगी, पहली चीज। सेकेंडली,
कोई बच्चा रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, नो रेपिटेशंस अलाउड। जिस बच्चे का आंसर आएगा उसी बच्चे की अटेंडेंस लगेगी, जिस बच्चे का आंसर नहीं आएगा उस बच्चे की आज अटेंडेंस नहीं लगेगी, पहली चीज। और बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच इज द मोस्टली यूज्ड इमोजी you use in your WhatsApp chat or any other chat, जो सबसे ज्यादा इमोजी आप यूज करते हैं, ठीक है, वो आपने चैट बॉक्स में डालना है। और मैं चैट बॉक्स चेक कर रही हूँ। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मुझे डालना है एवरीवन को। हाँ जी अक्षर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम एवरीवन पे फिर आपको पर्सनल। मैम एवरीवन पे, एवरीवन पे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। हाँ जी अक्षर बोलो। मैम आपकी आवाज में बड़ी देर से कट रही है। नियर ऑफ खुद बाबू तेरा नेटवर्क खराब होगा। मैं अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ ये लाइन सुनाई दी मैम। यस मैम। हाँ तो एक इमोजी सेंड करो जो तुम सबसे ज्यादा यूज करते हो। मैम मैंने आपको प्राइवेटली भी सेंड कर दिया और एवरीवन पर भी सेंड कर दिया। मैं प्राइवेट वाले, जो प्राइवेट सेंड कर रहा है ना उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। हाँ मैम मैंने इसलिए एवरीवन पे भी रीसेंड कर दिया। नहीं तेरा तो डाइल्यूट हो गया ना, तूने एवरीवन पे भी किया प्राइवेट पे भी किया, दोनों कैंसिल हो गए ना। कैंसिलेशन भी तो होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। मैम एक और बार कर दूं फिर? हाँ कुणाल तो हाथ क्यों जोड़ता है हर बार? सलोनी एक इमोजी भेजना है बस, एक इमोजी आएगा। नहीं मेरे पास एक चाहिए। लक्ष्मी एक इमोजी, ओनली वन इमोजी। और रिपीट हो रहा है जिसका, उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। कुणाल तेरा रिपीट हो गया। मिलेगी। राघव के भी दो मैसेज। ये प्रणव तुम्हारा जो इमोजी, इसका मतलब क्या होता है? जूलियन तुम्हारे इमोजी का मतलब क्या है? Nice. I'm going to take a screenshot of this and your attendance will be marked. Ma'am, Kashish is in waiting room. कशिश इज इन वेटिंग रूम। अभी अब आ रही है कशिश? पहले भी थी कशिश तो हमारी मीटिंग में। हाँ जी कशिश, आप कशिश को ज्वाइन करा दो। नारायण मैम हो गई, बस अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई नहीं कोई नहीं, हो गई ज्वाइन। यस मैम। चलो भेजो, फटाफट भेजो अपने इमोजी। उन्हीं के अटेंडेंस लगेगी जिनका स्क्रीनशॉट में चैट में आ रहा है। मैम क्या भेजना है? द फेवरेट इमोजी, जो आप सबसे ज्यादा इमोजी यूज करते हो। ये जो इमोजी हाँ जी चैट बॉक्स में ये जो हंसने वाले इमोजी भेज रहे हैं सारे, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा अगर तुम ये यूज कर रहे हो तो तुम्हारे इतने सारे जोक्स जो हैं शेयर होते हैं क्या आपस में? प्रणव ये यो का मतलब क्या है? यो का मतलब यस होता है। हाँ सारा दिन बस ये करते हो और इसलिए तुम्हारी वर्कशीट्स नहीं आ रही, लेट्स प्रैक्टिस असाइनमेंट्स नहीं आ रहे। और मुझे हर टीचर की कंप्लेंट मिल रही है यहाँ पर कि उनके पास वर्कशीट्स नहीं आई, 20 से ज्यादा वर्कशीट्स नहीं आती है। मोनिका मैम साइंस की क्लास में कितने बच्चे आते हैं? मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स आते हैं साइंस की क्लास में। बबीता मैम आपकी क्लास में कितने बच्चे आते हैं? हाँ जी बबीता मैम की क्लास में भी 8 बच्चे 10 बच्चे एब्सेंट होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इसका हम क्या इलाज करें? ठीक है, वही बात हो जाती है कि जो बच्चे आए हैं उनको सुनाया जा रहा है और जो नहीं आए हैं उनको कुछ बोला नहीं जा रहा। मैं ये मैसेज आज ग्रुप में डाल रही हूँ कि जो बच्चे, और वर्कशीट्स तो जो आए हैं उनमें से भी कईयों ने नहीं दी, और ऐसी बात नहीं है कि जो आए हैं वो सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। प्रणव तेरा नाम इतना डिफॉल्टर में क्यों आ रहा है? तेरा वर्कशीट में भी डिफॉल्टर है, तो क्लास भी नहीं अटेंड कर रहा, और मेरी क्लास में तो सबसे अच्छा बच्चा है। ऐसा क्यों भाई?
और ऐसे भी बच्चे हैं, बताओ, ये भी मैम बता रही है मुझे, ऐसे भी बच्चे हैं जो ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं, मतलब दे डोंट आंसर टू एनी क्वेश्चन। और ये ऐसी शिकायत तो मुझे विशेष के लिए भी मिली है, विशेष को आवाजें देते रहते हैं, विशेष डजंट टर्न अप। नहीं मैम, मैं तो हमेशा विशेष रहता हूँ। बच्चे तो रिकॉर्डिंग बंद कर ले, फिर उसके बाद से रिकॉर्डिंग जाएगी तुम्हारी डांट की, पता चलेगा, ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा कि विशेष को आज डांट पड़ी यूट्यूब पे।